हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया की जॉब्स के बारे में कि क्रोएशिया में कौन कौन सी वैकेंसी इस टाइम ओपन है, कौन सी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पर, और उनकी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम सैलरी आपको कितनी मिलेगी। मतलब मिनिमम जो वेजेस है वहाँ पर वो कितने हैं और मैक्सिमम आपको कितनी मिल सकती है। तो जो लोग क्रोएशिया जाना चाहते हैं, अब एक अच्छी इनकम, एक अच्छी सैलरी के लिए, एक अच्छा काम करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग देख सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जॉब की और उसकी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम सैलरी। तो जो सबसे पहले जिसकी ओपनिंग अभी वैकेंसी है वहाँ पर क्रोएशिया में, वो जॉब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें, इसकी मिनिमम है 1197 से लेके यूरो, और 1657 यूरो है इसकी मैक्सिमम सैलरी। मतलब 197 से आप 1197 से लेके आपको 1657 तक आपको मैक्सिमम सैलरी वहाँ पे मिल जाएगी। फिर आती है हमारी एजुकेशन की जॉब। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 1155 यूरो से लेके आपकी 1165 यूरो तक वहाँ पर मैक्सिमम सैलरी आपकी चली जाती है। थर्ड हमारी आती है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। इसकी सैलरी की बात करें तो 1046 मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम सैलरी 1429 तक आपको मिल जाती है। फिर आती है हमारी रियल स्टेट ऑपरेशन की जॉब। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी भी आपकी आती है 1018 से लेके 1129 तक आपकी इसकी सैलरी भी मैक्सिमम चली जाती है। फिर आता है हमारा आर्ट एंटरटेनमेंट एंड लेज़र। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी जो है 1018 है और जो मैक्सिमम इसकी सैलरी जाती है 1380 तक जाती है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसकी जो सैलरी है मिनिमम 993 से लेकर आपकी 1246 तक आपकी इसकी मैक्सिमम सैलरी चली जाती है। उसके बाद आता है हमारा होलसेल एंड रिटेल ट्रेड की जॉब। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी 983 से लेके 1338 यूरो आपकी पर मंथ मिनिमम से मैक्सिमम जाती है। उसके बाद आता है हमारा फिशिंग एंड एग्रीकल्चर की जॉब, जिसमें कि बहुत सारे लोग जाते हैं। इसकी भी अगर हम सैलरी की बात करें तो 970 से लेके 1298 तक मैक्सिमम सैलरी चली जाती है। फिर आता है हमारा वाटर सप्लाई की जॉब और वेस्ट मैनेजमेंट जो उसका एक जॉब होती है, उसकी जॉब की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमारी 963 यूरो से लेके 1282 यूरो तक आपकी चली जाती है। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन साइट के लिए आजकल बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि इसकी सैलरी भी अच्छी है और इसमें आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं। आपको अकोमोडेशन, फूड वगैरह और कन्वेंस वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही है ना। तो इस वाली जॉब में तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और वैसे भी जब से ये कंट्री शेंगन में आई है तो यहाँ पर बहुत सारी और नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, बहुत सारी ओपनिंग भी है जॉब्स की, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम अभी बहुत है वहाँ पे। और इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 900 यूरो से लेके 1217 यूरो आपकी मैक्सिमम सैलरी चली जाती है। और ये जो मैं मैक्सिमम आपको बताती हूँ ना, ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कैसे काम किया है या किस साइड पे आप काम कर रहे हैं, है ना। और इसमें आपका ओवर टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको अलग से मिलती ही हैं। अगर आप 8 आवर्स के बाद काम करते हैं, 6 आवर्स के बाद काम करते हैं, तो जितना ओवर टाइम होता है वो आपको मिलता ही मिलता है। फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्री एंड सपोर्ट सर्विस की जॉब। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 891 से लेके 1209 यूरो आपको इसमें भी मिलती है। फिर आता है हमारा अकोमोडेशन एंड मील्स की जॉब। इसकी अगर हम जॉब की बात करें तो जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे साइट्स पे काम करने जो जॉब के लिए जाते हैं उनको वहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए। जैसे हर कंट्री में प्रॉपर्टी डीलर्स बने ही होते हैं कि उनके पास आप जाओ, आपको रहने के लिए जगह देंगे, आपको और चीज़ें बताएंगे, फूड वगैरह भी होता है कि प्रोवाइड कराएंगे, बट उसका वो चार्ज करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, एकोमोडेशन अगर मील्स की जॉब अगर आप वहाँ पर कर रहे हैं तो इसकी जॉब की अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो आपकी आ जाती है यहाँ पर 937 से लेके 1270 यूरो पर मंथ। इसमें भी मिनिमम टू मैक्सिमम है, बाकी आप कितने साल काम कर चुके हैं, कितना कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे कुछ कंट्री के बीच में कुछ छोटी जगह होती हैं, कुछ हाई फाई सोसाइटीज़ होती हैं, तो उन पे भी डिपेंड करता है इस जॉब को लेके।
फिर आता है हमारा अदर्स। अदर्स में कौन सी जॉब्स आती हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे एज अ हेल्पर, आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करो तो आपका एज अ हेल्पर कोई वहाँ पे हेल्प कर रहा है। आप फिशिंग में जॉब कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में ना, उसमें भी एज अ हेल्पर्स होते हैं, बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेशर्स होते हैं या जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एज अ हेल्पर भी जाते हैं ना। तो कंस्ट्रक्शन साइट में हेल्पर्स हो गए, फिशिंग में हेल्पर्स हो गए, प्रॉपर्टी डीलर में अगर आप काम करो तो उसके नीचे आपकी कोई हेल्प करने के लिए हो गया। तो इनमें अगर आप जाते हैं सिर्फ एज अ हेल्पर, अगर फ्रेशर हैं तो भी आपकी सैलरी जो मिनिमम है ना यहाँ पे वो आपकी 937 है, और मैक्सिमम सैलरी अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपकी 1270 तक आपकी यूरो पर मंथ सैलरी चली जाती है। अब आप सोचो कि मतलब अगर आप एज अ लेबर जा रहे हैं, और लेबर में अगर हम यहाँ की बात करें, इंडिया या बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अगर आप एज अ लेबर जाते हैं तो एज अ लेबर वहाँ काम करते हैं इन कंट्रीज़ में, तो इतनी सैलरी नहीं होती है जितनी आपको मिनिमम यहाँ पे मिल रही है। अगर आप मिनिमम सैलरी की बात करो तो मैंने आपको बताया 937 यूरो, तो अगर हम इसको इंडिया में अपना कन्वर्ट करते हैं INR में तो आपकी 84,000 समथिंग बन जाती है। अब आप सोचो कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ हेल्पर काम करने के लिए 84,000 सैलरी किसी भी कंट्री में नहीं मिलती है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंडिया, अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नहीं मिलती है। ये क्रोएशिया में ही आपको इतनी सैलरी, अकोमोडेशन और फूड आपको सब कुछ मिलता है। वहाँ पे सैलरी तो आपकी पूरी तरीके से सेव हो ही रही है ना, बाकी सारी चीज़ों में भी आपको वहाँ पे फूड वगैरह और रहना खाना ये सब भी मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप मतलब जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप इतने हाई स्किल्स नहीं हैं, लो स्किल्स हैं, और आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या एज अ हेल्पर कहीं काम करना है तो आप क्रोएशिया ज़रूर जा सकते हैं। फिर आता है हमारी लास्ट जॉब है जो है फूड डिलीवरी की जॉब। इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप सैलरी बेस पे जा रहे हैं तो आपके अलग बेनिफिट्स हैं, अगर आप कमीशन बेसिस पे जाते हैं तो आपके अलग बेनिफिट्स हैं। अब दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। अगर आप एज अ मतलब सैलरी बेस पे जाते हैं फूड डिलीवरी की जॉब में, तो आपकी जो वहाँ पे सैलरी होगी वो आपकी 700 से 900 यूरो पर मंथ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है। बट वहीं अगर आप कमीशन बेस पे जाते हैं तो कमीशन बेस पे वहाँ सैलरी का क्या है ना, वहाँ आपको 15 डेज़ की 1169 यूरो आप कमा सकते हो सिर्फ 15 डेज़ में। और अगर उनको INR में देखा जाए तो 1 लाख के समथिंग वो बनता है। तो अब आप देखो सिर्फ 15 डेज़ में, 15 दिन में आप 1 लाख मतलब 1161 यूरो आप वहाँ पे कमा लेते हैं। बट इसमें एक चीज़ है, अगर आप कमीशन पे 15 दिन में 1600 ले रहे हो तो आपको वहाँ पे कमीशन भी देना पड़ेगा। जो भी ओनर होगा जिसने आपको रखा होगा वो आपका 15% आपसे कमीशन लेता है। अब आप अगर अपने मतलब 1000 में से भी 1600 में से भी अगर आपने 15% भी दे दिया तो भी कितना होगा। अगर आप INR में देखा जाए तो 1 लाख अगर आप कमा रहे हो उसका 15% आप लगा लीजिए कि आपको 15 से 16,000 समथिंग पड़ जाता होगा। तो इतना आप दे रहे हैं वहाँ पे। और ये मैंने आपको सिर्फ 15 दिन की सैलरी बताई है। अगर आप उसको 30 दिन में कर लीजिए तो हो सकता है आपका 2000-3000 यूरो भी चले जाए पर मंथ। तो इनके अलग अलग है। अगर आप सैलरी पे जाते हो तो आपकी फ़िक्स है सैलरी, आपको इतनी ही मिलेगी। वहीं आप कमीशन पे जाते हो तो इतनी मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आप पे। आप एक फ़िक्स होके जाना चाहते हैं, सेव होके कि हाँ भाई मेरे को इतनी सैलरी मिले ही मिले, और या आप जाना चाहते हो कि नहीं मैं इससे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा डिलीवरी कर सकता हूँ और उसका कमीशन। और ये मैंने आपको जो 15% कमीशन बताया ना, ये कुछ ऑनर्स लेते होंगे, हो सकता है कोई 20% भी ले, 25 भी ले, या हो सकता है कोई 10 भी ले ले। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके पास काम कर रहे हैं और वो कितना % आपसे मांगता है आपकी सैलरी का या 15 डेज़ की। वैसे ये जो कमीशन होता है 15 डेज़ पे होता है। आप ये मत सोचना कि 1 महीने का वो आपसे कमीशन लेगा। 15-15 दिन का कमीशन होता है। 15 दिन में जितनी आपकी सैलरी है उसका कमीशन वो लेगा आपसे। तो बस यही था आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो में कि बस मैं आपको ये बताना चाहती थी क्रोएशिया में कि कौन सी जॉब्स हैं और उनमें मिनिमम से मैक्सिमम सैलरी कितनी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इनमें से कौन सी जॉब लेना चाहते हैं, और फूड डिलीवरी में कमीशन पे या सैलरी में जाना चाहते हैं, या और कौन सी एज अ हेल्पर जाना चाहते हैं, या एक फ़िक्स कंस्ट्रक्शन साइट पर ही आपको काम करना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, पूरी इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई अपडेट भी दूँ तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।